2 Corinthians chapter 3 verse 5. Note that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency comes from God. दूसरा कुरिन्थियों 3:5 कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने और किसी बात के विचार कर सकते, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से ही। When God calls a man or woman into a work that He has prepared for them to do, जब परमेश्वर किसी पुरुष या स्त्री को कोई कार्य के लिए बुलाता है जो उसने उनके लिए नियुक्त किया है, it is God who works in them and through them. वो परमेश्वर है जो उनमें और उनके द्वारा कार्य करता है। For our own ability is insufficient for the task. क्योंकि उस कार्य के लिए हमारी अपनी काबिलियत काफी नहीं है। So we have to rely on God's abilities. और इसलिए हमें परमेश्वर की क्षमताओं पर भरोसा करना है। For our sufficiency is from Him alone. और हमारी निर्भरता उसी में है। Without the sufficiency of Christ, I can do nothing. मसीह पर निर्भर हुए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। For it is only as God works in me of His good pleasure क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपनी इच्छा से मेरे अंदर काम करता है, that I can do all things through Christ because He gives me His strength by the power of the Holy Spirit within. और मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा वो मुझे अपना बल और अपनी शक्ति देता है। Because my sufficiency is in Him alone. क्योंकि मेरी निर्भरता केवल उसी में है। A wise Bible teacher once said, एक समझदार बाइबल के अध्यापक ने एक बार इस प्रकार कहा, sooner or later God will bring self-sufficient people to the place where they have no resource but Him. जल्दी नहीं तो देर से सही परमेश्वर आत्मनिर्भर लोगों को एक ऐसे कगार पर पहुंचाएगा जहां उन्हें निर्भर होने के लिए कोई और प्रावधान नहीं मिलेगा सिवाय परमेश्वर की। No strength, no answers, nothing but Him. कोई बल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं सिवाय उसके। Without God's help, they are in trouble. बिना परमेश्वर की सहायता वो परेशानी में पड़ जाएंगे। He then told of a despairing man who confessed to his pastor, फिर उसने एक निराश आदमी की कहानी बताई जिसने अपने पादरी से इस प्रकार इकबाल किया, My life is really in a bad shape. मेरी जिंदगी एक बुरी दशा में है। How bad? The pastor asked. पादरी ने पूछा, कितना बुरा है? Burying his head in his hands, he mourned. अपने सिर को अपने हथेलियों में गाड़ते हुए रोकर बोला, I will tell you how bad. All I have got left is God. इतनी बुरी कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय परमेश्वर की। The pastor's face lit up. यह सुनकर पादरी का चेहरा खिल गया। I am happy to assure you that a person with nothing left but God has more than enough for great victory. उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं खुशी के साथ तुम्हें ये दिलासा देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं, उसके पास जो है वो एक बड़ी विजय से बढ़कर है। Are you in a position where all self-sufficiency is gone? क्या आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपकी आत्मनिर्भरता चली गई है? As you turn your eyes on the Lord and put your hope in Him, जब आप अपने आँखों को परमेश्वर की ओर उठाते हो और अपनी आशा उस पर रखते हो, you have God's reassuring promise that you need nothing more.
आपके पास परमेश्वर का दिलासा देने वाला वायदा है कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं। All of us have struggles. हम सभी की जिंदगी में परेशानियां हैं। They may be related to age, finances, relationships, or several other difficulties. चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर या उम्र को लेकर या संबंधों को लेकर या और भी कई तकलीफें। But if we truly set our hearts on trusting God, अगर हम वास्तव में पूर्ण हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे and if we stay thankful even in the midst of our troubles, और हमारे परेशानियों के बीच में भी हम धन्यवादी रहेंगे, we will be more likely to acknowledge that we don't have anything to complain about. तब संभव है कि हम इस बात को स्वीकार करने पाएंगे कि हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं। I have observed that those who speak most often about God's goodness are usually those with the most trials. मैंने इस बात पर गौर किया है कि जो लोग परमेश्वर के भलाई का सबसे अधिक वर्णन करते हैं, उन्हें बहुत परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। They focus on the Lord's mercy and grace rather than on their troubles. वो अपने आप को परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर केंद्रित करते हैं, इसके बजाय कि अपनी परेशानियों पर। And in doing so, they taste His goodness. और ऐसा करने से वो परमेश्वर की भलाई को चखते हैं। God knows us personally and intimately. परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर से और करीबी से जानता है। He monitors our thoughts and feelings all the time. वो हमारे विचारों और भावनाओं को समय समय जांचता है। As King David declared, जैसे दाऊद राजा कहता है, we could be sure that when we cry out to Him, He hears us. हम इस बात पर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि जब हम पुकारते हैं, वो हमें सुन लेता है। He hears the shouts and groans of our hearts. वो हमारे चिल्लाना और हमारे हृदय का कराहट को सुनता है। He knows when we are broken or out of tune. वो जानता है कि कब हम टूटे हुए या अपनी धुन से बाहर है। And when we call on Him, He knows exactly what we need. और जब हम पुकारते हैं, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। Loving Lord, प्यारे प्रभु, help me to develop humility of heart. मुझे सहायता कर कि मैं अपने हृदय में नम्रता को उत्पन्न करूं, That only comes from total dependence on you जो केवल आप पर पूर्ण निर्भर होने पर ही संभव है, and not on my own abilities. ना कि मेरी काबिलियत से। For I confess that without you I can do nothing. क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको छोड़कर मैं कुछ नहीं कर सकता। Praise God that in my weakness I can do all things through Christ who gives me the strength. परमेश्वर की स्तुति हो कि मेरी कमजोरी में मैं सब कुछ मसीह में कर सकता हूँ, जो मुझे बल देता है। In your name I pray. Amen. मैं आपके नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन।